नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो लिंक दे रखा है, जो क्वेश्चन आपको वीडियो में कराए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? विच एरिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल? ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक और डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आर्थिक। अंग्रेजी शासन का सबसे गहरा प्रभाव भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा, जिससे पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक लाभ के लिए पुनर्गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? When did the British exploitation in India begin in full force? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे भारत में उनकी आर्थिक लूट का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था और डी तहसाला व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तहसाला व्यवस्था। ये नहीं थी। तहसाला व्यवस्था को अकबर के शासनकाल में टोडर मल द्वारा विकसित किया गया था। यह ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू नहीं की गई थी। ब्रिटिशों ने मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? ऑप्शन है विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क जो बॉम्बे के गवर्नर के एजेंट थे, उस समय गवर्नर डलहौजी थे। उन्होंने भारत में गवर्नर जो थे, जॉर्ज क्लार्क, उन्होंने भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव रखा था। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रपोज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन? ऑप्शन है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारत की संपत्ति को ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? इन 1853 between which locations did Lord Dalhousie inaugurate the first telegraph line? ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास के बीच, या ऑप्शन सी मुंबई और आगरा के बीच, ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कलकत्ता और आगरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, जो प्रशासनिक संचार को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विच गवर्नर जनरल एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ एडॉप्शन इन प्रिंसली स्टेट्स? ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हॉर्डिंग और डी विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, लागू किया था, जिसके तहत भारतीय शासकों के दत्तक पुत्रों को उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी?
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी और डी पेशावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ से उन्होंने पंजाब राज्य का प्रशासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? व्हाट वर द प्राइमरी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द मिड 18th सेंचुरी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अपरिष्कृत कपास, जिसे रॉ कॉटन भी कहते हैं, तिलहन और अफीम। ऑप्शन बी चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। ऑप्शन सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। ऑप्शन डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कपास, रेशम, सोरा और अफीम रॉ मटेरियल निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चे माल में कपास, रेशम, सोरा, सोरा जो कि बारूद बनाने के लिए काम आता, और अफीम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया, उसमें कौन विजयी हुआ? हु इमर्स विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? ऑप्शन से ऑप्शन ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा और डी हैदराबाद के निजाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और 1769 में मद्रास संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त किया, जिसमें अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तें माननी पड़ी। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।